मास में मेष की संक्रांति होती है। तो उस समय यदि कोई धर्म पुण्य सदकर्म नहीं करता, बात बुरा न लगे, बैसाख के महीने में जो शराब पिए, मुर्गा खाए, मछली खाए, जो खाने के लायक चीज नहीं है वो खाए, पराई नारी को छुए, उसके साथ कुकर्म करे, बैसाख मास की पर्व तिथियों में स्त्री और पुरुष का भी संबंध न हो, यहाँ तक पत्नी का भी संबंध न हो, तो ये बात कुकर्मियों के लिए कही गई है। जो पराये पुरुषों के साथ, पराई स्त्रियों के साथ जो गलत संबंध बनाते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं, तो स्वान यो निशतम ब्रजेता, 100 बार उसको धरती पर कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। अस्नात्वा चापे दत्वा चा, बैसाखो ये न नियते, बैसाख के महीने में बिना स्नान किए रसोई में मन जाइए। मेरी बात मान लो, बैसाख के महीने में बिना नहाए हुए तुलसी को नहीं छुइए, पूज्य लोगों को स्पर्श मत कीजिए। यह महीना बहुत प्रभावशाली है। मैं अध्याय 4 से बात कर रहा हूँ, बैसाख महात्म्य स्कंद पुराण अध्याय 4 श्लोक नंबर 10, जहां से मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। स पिशाचो भवे नूनः बैसाखा दुर्भो ब्रजेत, योन दध्या जलम चान्य बैसाखे लोभ मानस। बैसाख के महीने में यदि किसी ने प्यासे को जल तक नहीं पिलाया, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद पिशाच बनता है। यह वर्णन किया गया, यह कहा गया, पाप हानिम दुखानिम नेवाप्नोति न संशया नदीश तो यह कुर्यात बैसाख के विष्णु तत्पर। कहते हैं बैसाख के महीने में कोई नदी नहा के आ रहा है और अचानक उसका दर्शन हो जाए तो साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन के बराबर है उसका फल। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा आनंद कर देने वाला यह महीना है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये कथाओं का तो सबको पता लग ही गया है, लेकिन ये कथाएं जो गढ़ी रखी हुई हैं, इन कथाओं का प्रचार होना चाहिए। सप्त जन्मार्जितई पापई तक्षणस्तेव मुच्यते, 7 जन्मों तक होने वाला पाप जहानवी वृद्ध गंगा चा कालिंदी च सरस्वती। बैसाख में जानवी यानी गंगा जी, वृद्ध गंगा नाम है गोदावरी का, बूढ़ी गंगा। इस महीने में कोई गोदावरी के दर्शन कर ले, कालिंद्री यानी यमुना के दर्शन कर ले, सरस्वती माता, नर्मदा मैया, प्रयाग का त्रिवेणी संगम। कहते हैं कि जन्मारंभ कृतान पापान मुच्यते ना संशय। जब से जन्मे हो तब से लेकर के आज तक की डेट 6 अप्रैल 2026, जन्म से लेकर के अभी तक का जो भी अपराध हुआ है, बैसाख मास में इन नदियों का दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा मैया है, यमुना मैया है, गंगा मैया है, वृद्ध गंगा यानी गोदावरी ये नासिक वाली, और प्रयाग का त्रिवेणी संगम। कहते हैं कि धोखे से भी इनका दर्शन हो जाए तो व्यक्ति के संपूर्ण पाप जल जाते हैं, वो व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। ये महात्म्य, ये महिमा। हाँ, एक वो और मैया जी उज्जैन में बह रही है, क्षिप्रा माता। उज्जैन के दर्शन का भारी महत्व है बैसाख में, अवंत का, सप्तपुरियों में से है ना, तो 7 पुरियों की बड़ी महिमा है। बैसाख मास में सप्तपुरी दर्शन करना बहुत महत्व है, जिसमें हरिद्वार भी है। इसलिए तो बैसाखी पूर्णिमा को लोग हरिद्वार जाते हैं। वृंदावन का इसलिए महत्व है क्योंकि यहाँ यमुना बह रही है, तो बैसाख के महीने में यमुना की महिमा, इसलिए लोग इस समय वृंदावन में भारी भीड़ है। बैसाख मास चल रहा है। कहते हैं इतने स्थानों पर जो जाते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गऊ के चरण रखने की जगह के समान भी गैया मैया का खुर जितनी जगह में आ जाए, इतना भी पानी का दान कर दिया है इस महीने में, तो उसके लिए कहा गया है
कि धरती के जितने तीर्थ हैं, संपूर्ण तीर्थ हैं, सब का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है दर्शन करने का। गैया मैया का खुर जितनी जगह में रख लिया जाए, उतना भरा हुआ इतना सा पानी भी दान पुण्य में दे दिया है, बड़ी महात्म्यता है उसकी। तो हे राजन, रसों में दूध अधिक विशेष है, दूध से दही अधिक प्रिय है। इस महीने में दही के दान की बड़ी महिमा, इसलिए तो भंडारे में दही, अभी साधु महात्माओं को सबको दही और उसके ऊपर बूरा, वो इसलिए, नहीं तो और चीजें मीठे में बनी है तो दही की क्या जरूरत है। इस महीने में दही के दान की भारी महिमा है। कल ही तो मैंने बोला है, कल परसों छाछ के लिए, दही के लिए मैंने बोला है। तो कहा क्या है कि इस महीने में दूध से भी ज्यादा दही की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे कार्तिक के महीने में घृत उत्तम है, उसी प्रकार से इस महीने में दही बहुत ज्यादा उत्तम है। दही और छाछ का दान, इससे मनुष्य दरिद्र नहीं होता, उसके पास गरीबी चल करके नहीं आती। यह वर्णन किया गया, आड्यो वात दरिद्रोवा प्रतंत्रोवा नर, उसके ऊपर कोई अपना जादू टोना टोटका नहीं कर पाता, अपने कोई बस में नहीं कर पाता। यह इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य ग्रंथ के अंतर्गत भैया लिखा है। वैशाख संबंधी भगवान विष्णु की दिव्य कथा का जो श्रवण करता है, इस वैशाख के महीने में जो वैशाख मास की कथा सुनते हैं, उनके लिए क्या लिखा है, उनके लिए भी बड़ा अद्भुत सा श्लोक यहाँ डाल दिया है। वैशाख के महीने में जो इस कथा को सुनेंगे, मधुसूदन भगवान की कथा को सुनेंगे, ना गर्भे जायते क्वापी ना भूयो स्तनपो भवेद, उसे जन्म लेने के लिए, मरने के लिए किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही बार में उसका उद्धार और आत्म कल्याण हो जाएगा। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का महत्व है, वैशाख के महीने में तुलसी पत्र नारायण के ऊपर चढ़ाने का महत्व है। दोनों में इतना अंतर है। क्या लिखा है सुनो अब। इसमें लिखा है, योर चये तुलसी पत्रई वैशाखे मधुसूदन, जो इस वैशाख के महीने में भगवान नारायण के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, नपो भूत्वा सार्वभौमा को